नमस्कार। आप देख रहे हैं मास्कोम जंक्शन। मैं डॉक्टर प्रदीप कुमार हाजिर हूं एक और नई वीडियो के साथ। डियर स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे मीडिया ओनरशिप की। जी हां, हम बात करने जा रहे हैं मीडिया स्वामित्व के बारे में। अलग अलग तरह का मीडिया ओनरशिप होता है, मीडिया स्वामित्व होता है, और मीडिया स्वामित्व के हिसाब से ही डिपेंड करती है उस मीडिया हाउस की पॉलिसी क्या होगी, उसका नजरिया क्या होगा, उसका दृष्टिकोण क्या होगा, कितना वो व्यापक है और किस तरह का उसका स्वामित्व है। तो मीडिया ओनरशिप के भी कई प्रकार होते हैं। उनमें से जो एक प्रकार है, जो एक टाइप का ओनरशिप है, चेन ओनरशिप, उसके बारे में हम आज बात करने जा रहे हैं। तो आइए जानते हैं चेन ओनरशिप क्या होती है। When the same media company owns numerous outlets in a single medium, a chain of newspaper, a series of radio stations, a string of television stations or several book publishing companies, यानी जब एक सेम मीडिया कंपनी, यानी एक ही मीडिया कंपनी जब अलग अलग, आप देखते हैं कि जैसे समाचार पत्र देखते हैं आप, अलग अलग एडिशन उसके निकलते हैं। जैसे दैनिक भास्कर है, दैनिक भास्कर के बहुत से एडिशंस, बहुत से संस्करण देश के अलग अलग हिस्सों से निकलते हैं। ठीक इसी तरह अलग अलग भाषाओं में संस्करण निकलते हैं। कोई गुजराती में निकल रहा है, कोई मराठी में निकल रहा है, हिंदी में निकल रहा है। और ये केवल एक अखबार का नहीं, बल्कि दूसरे जो समाचार पत्र हैं वो भी अलग अलग संस्करण अपने निकालते हैं, और उन्होंने एक चेन बना रखी है। एक स्टेट से 3 एडिशन निकल रहे हैं, फिर दूसरे बड़ा स्टेट है यूपी जैसा, वहां से 8 से 10 एडिशन निकल रहे हैं। ठीक इसी तरह जो न्यूज चैनल है, डिफरेंट डिफरेंट न्यूज चैनल्स हैं, उनके राष्ट्रीय चैनल भी हैं। जैसे आप बात करेंगे न्यूज 18 है, उसका राष्ट्रीय चैनल अलग है, पंजाब हरियाणा हिमाचल का अलग है, राजस्थान का अलग है। तो इसी तरह आप देखेंगे एबीपी है, एबीपी का आपका नेशनल न्यूज चैनल अलग है, और रीजनल न्यूज चैनल इनके अलग है। तो उन्होंने एक ही मीडियम में एक अपनी चेन बना रखी है, एक श्रृंखला बना रखी है। इसको चेन ओनरशिप कहा जाता है। यानी जब एक ही समाचार पत्र, मैगजीन, समाचार चैनल या कोई पब्लिशिंग कंपनी अलग अलग उसी मीडियम में अलग अलग जगह से अपने संस्करण शुरू करती है, तो उसको कहा जाता है चेन ओनरशिप। आप देखेंगे द टाइम्स ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान टाइम्स, इंडियन एक्सप्रेस, स्टेट्समैन, आनंद बाजार पत्रिका, द हिंदू, टेलीग्राफ, लिविंग मीडिया फाउंडेशंस, ये जितने भी मीडिया समूह हैं, इनके अपने अपने एक तरह से एक ही मीडियम में, समाचार पत्र की हम बात करें, पत्रिका की हम बात करें, या समाचार चैनल की हम बात करें, एक ही मीडियम में अलग अलग जगह से इनके संस्करण निकलते हैं। अलग अलग जगह से नेशनल चैनल के साथ साथ रीजनल चैनल इनके हैं, और उस पर इनका मालिकाना हक है। इसको कहते हैं चेन ओनरशिप। चेन ओनरशिप का आप मतलब समझ ही गए होंगे कि जब एक चेन के रूप में, यानी एक श्रृंखला बन जाती है, जैसे अलग अलग एडिशन जो निकलते हैं, एक जगह के बाद दूसरी जगह से शुरू करते हैं, धीरे धीरे अपना एक तरह से वो अपने मीडिया बिजनेस जो उनका है उसका प्रचार प्रसार करते रहते हैं, उसको आगे प्रमोट करते रहते हैं, उसको और ज़्यादा वास्ट करते रहते हैं। धीरे धीरे एक स्टेट में शुरू करते हैं, फिर दूसरे स्टेट में शुरू करते हैं, उस स्टेट में एक एडिशन शुरू करने के बाद दूसरा एडिशन, तीसरा एडिशन शुरू करते हैं। जैसे आप देखेंगे बहुत वर्ष पहले हरियाणा में जो है समाचार पत्र दिल्ली से आते थे, लेकिन 2000 का जब ये डेकेड शुरू हुआ, 2000 की जो अगली सदी शुरू हुई, इसमें दैनिक जागरण और दैनिक भास्कर ने यहाँ पे प्रेस लगाई। उसके बाद इन्होंने जब पानीपत में प्रेस लगाई, उसके बाद अलग अलग बाकी जो अलग अलग जगह है वहां पे प्रेस लगाना शुरू किया, और धीरे धीरे हरियाणा में ही इनके कई एडिशन शुरू हुए। इसी तरह यूपी जैसा स्टेट है, वहां पे धीरे धीरे दैनिक भास्कर ने अपना प्रचार प्रसार किया। दैनिक जागरण ऑलरेडी वहां से अच्छा काम कर रहा है, बहुत से एडिशन वहां से निकलते हैं। तो ये जो अखबार है, हिंदी के, अंग्रेजी के कुछ अखबार है, जिनकी स्लाइड में भी आप फोटो देख रहे हैं, इन्होंने एक चेन के रूप में अपने आप को विकसित किया है और अपने आप को ग्रो किया है। इसे कहते हैं चेन ओनरशिप। तो डियर स्टूडेंट्स, आज मीडिया ओनरशिप का एक जो खास किस्म है, एक जो खास प्रकार है चेन ओनरशिप, उसको हमने समझने का प्रयास किया। उम्मीद करते हैं आपको ये टॉपिक क्लियर हुआ होगा। और जब एग्जाम में आपसे ये चीजें पूछी जाती हैं, जब प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं या आपकी बीएएमसी या एमजीएमसी की परीक्षाएं होती हैं, उसमें जो मीडिया मैनेजमेंट का जो पेपर होता है, खासकर उसमें इस तरह के सवाल रहते हैं, तो आप सवाल का जवाब देने में सक्षम होंगे और आपको अच्छे से ये टॉपिक समझ में आया होगा। इसी तरह के कुछ और वीडियोस के साथ हम आपके बीच लगातार आते रहेंगे। आप जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए मास्कॉम जंक्शन। धन्यवाद।